हेलो एंड वेलकम बैक यूट्यूब। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक की जो इस समय इंडिया में बहुत चल रहा है। जनाब, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। जी नहीं, वो फॉग नहीं है, जो कि मेरे साथ भी हो चुका है। और इसीलिए मैं अपना रियल एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई इसमें और ना फंसे। क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइटम है, ये आपको बर्बाद कर सकता है। औरत का चक्कर बाबू भैया। नहीं नहीं, ये औरत का चक्कर भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो। तो हम बात करने वाले हैं डाटा एंट्री फ्रॉड के बारे में, जो कि इंडिया में हर जगह चल रहा है इस टाइम। रियली इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पे ये स्कैम नहीं हो रहा होता। और इस स्कैम में फंसने वाला इंसान ना 9,000 रुपये की नौकरी के चक्कर में 80 हजार से लेके 1 लाख तक अपना कटवा लेता है। तो अब मैं बताता हूँ इसके रियल एक्सपीरियंस, इससे हमें कैसे बचना चाहिए और कैसे पता करेंगे ये फ्रॉड है, इनकी रियलिटी क्या होती है, और मतलब ये आपको कैसे परेशान करते हैं, कैसे आपको घुमाते हैं, कैसे आपको क्या करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहो और लास्ट तक वीडियो देखना अगर इससे बचना है तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपके पास या तो कॉल खुद आएगी उन लोगों की, या फिर आप अगर जैसे देखेंगे तो उसमें क्या रहता है कि ये लोग क्या करते हैं, गूगल को और अदर कंपनीज को अपने ऐड दिखाने के लिए, मतलब टॉप में अपना ऐड दिखाने के लिए पे करते हैं। तो जिसमें आप कभी भी अगर गूगल पे टाइप करके सर्च करेंगे डाटा एंट्री, तो उसमें सबसे टॉप में जो साइट आएगी उसके आप नीचे देखेंगे तो वहाँ एक सिंबल होगा AD के नाम से, यानी कि वो एक ऐड है जो कि किसी कंपनी ने उसको दिया है। ठीक। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, आप अपना फॉर्म वगैरह जो भी होता है सबमिट करेंगे। उसको करने के बाद क्या होगा, वो लोग आपको रीच करेंगे या फिर आपने उनको रीच कर लिया, यहाँ पर मैटर आपका रीच रीच का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए उन लोगों ने आपको कॉल किया जैसा कि मेरे पास कॉल आया था। तो अब मेरे जैसा या आपके जैसा, यानी कि मोस्ट ऑफ द पर्सन इन इंडिया, कोरोना के बाद से क्या हुआ, बेरोज़गारी बहुत हो गई है। हर किसी को एक रोज़गार चाहिए। अब सब बेरोज़गार इंसान क्या चाहते हैं, एक ही चीज़ चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमको ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें काम कम करना पड़े, घर पे रहने को मिले, और बस 6-7 घंटे काम करो, अच्छी खासी इनकम हो। पैसा ही पैसा होगा। तो ये लोग हमको उसी लालच में फंसाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको कॉल करके रीच करेंगे जैसे मुझे कॉल किया था। तो कॉल करके रीच करने के बाद ये आपको ऑफ़र देंगे। ऑफ़र में क्या होगा कि 25 रुपये पर फॉर्म के हिसाब से या 30 रुपये पर फॉर्म के हिसाब से ये आपको ऑफ़र दे देंगे। उस ऑफ़र के बाद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे पहले तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे कि हमारे पास पेड सर्विस भी है, तो आपका जो है सिलेक्शन अनपेड सर्विस में हुआ है, तो आपके पास 15 मिनट का टाइम है, बता दीजिए अदरवाइज वैकेंसी फुल हो जाएगी। अब बंदा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ेगा जिसको नहीं पता होगा। तुरंत आप हाँ कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे, आपसे आपका आधार कार्ड मांगेंगे, डिजिटल सिग्नेचर मांगेंगे, और साइन वाइन करके मैटर ख़त्म कर देंगे। आपको वेबसाइट पे जो है एक फर्जी वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट पे आपको साइट डाल दी जाए, मतलब आपका लॉगिन और पासवर्ड डाल दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इनको फंसाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये आपको टास्क इतना खतरनाक देते हैं, इतना खतरनाक टास्क देते हैं भाई साहब, करते 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 आपको चक्कर आ जाएंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। यानी कि मतलब इनका एक तरीका होता है कि ये आपको टास्क ऐसा दें जो आप ना कर पाओ, और दूसरा ये इसमें एक शर्त डाल देते हैं कि यदि आपका काम 90% या फिर 80, 85, 86 जो भी है उतनी परसेंट एक्यूरेसी से कम हुआ तो वो आपको पे नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी बंदा कह देता क्या दिक्कत है, 80, 85, 90 तक की एक्यूरेसी तो मैं निकाल देता हूँ। बन जाएगा। और जितने भी आजकल के लोग हैं वो निकालने की बात कर लेते हैं, सोच लेते हैं, उनको पता है, उन्होंने कंप्यूटर में बहुत टाइपिंग वगैरह करी है तो वो निकाल सकते हैं।
अब जैसा कि मैंने किया, उन्होंने मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, मतलब स्क्रीनशॉट चल रहे होंगे बाकायदा, पूरे पूरे जो जो मैं बता रहा जा रहा हूँ उसके साथ साथ। तो उन लोगों ने मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड में मैंने काम करना शुरू किया। टारगेट दिया था वो था 450 फॉर्म का, जो कि मुझे 7 दिन में कंप्लीट करके देने थे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स नॉर्मल, मैं कर सकता हूँ। तो मैं वो करने में लग गया। बट क्या हुआ, उस टाइम मेरे पास कुछ फॉर्म्स के शॉट हैं या फ़ोटोज़ हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा शक हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी फ़ोटो खींच के देख लिए कि अगर बाई चांस ये मुझे 90% एक्यूरेसी से कम की बात पर रिजेक्ट करेंगे, तो मैं इनके मुंह पे दिखा दूंगा कि ये देखिए आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, आपके फॉर्म कितने अच्छे हैं। बट शुरुआत में मैंने एक दिमाग का काम ये किया था, मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं दिया था, क्योंकि आधार और पैन के स्कैम के बारे में मुझे मालूम था। तो मैंने अपना DL दिया था एज अ रजिस्ट्रेशन। तो वो भी ओके था, क्योंकि मुझे मालूम था DL से कुछ नहीं हो सकता खास। आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी के बारे में पता कर सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद मैंने क्या किया, फॉर्म करता गया। 2-3 फ़ोटो हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ क्या था। ये देखने के बाद आप खुद बताना कि बहुत गड़बड़ था। आप कैमरे का थोड़ा सा, भाई देखो सिस्टम बेकार है, मोबाइल कैमरे से शूट कर रहा हूँ, सस्ता यूट्यूबर हूँ भाई, कृपया करके। मैं जूम करके फ़ोटो डालूँगा, पूरी फ़ोटो नहीं डाल सकता। तो वो देख के आपको समझ जाओगे कि ये फ्रॉड होता है। तो वो फॉर्म मैंने कंप्लीट कर लिए, सब कुछ हो गया ओवरऑल, सब कुछ मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। मैं बस वेट में था कि कब मेरे पैसे आएंगे, क्योंकि जो मैंने आँख गड़ा के काम किया था ना, 95 % एक्यूरेसी आनी चाहिए थी। बट वो उन्होंने क्या किया, ऐसा होता है आप उस साइट पे काम करके डालेंगे, आपने अपना काम सबमिट कर दिया, तो उसमें एक सबमिट की डेट होती है, तो वो उस दिन सबमिट होता है। तो मेरी डेट थी 28 तक मैंने सबमिट के लिए इंतज़ार किया, वो सबमिट हो चुका था, जबकि मैंने काम 27 को कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया था। अब 28 की मॉर्निंग में वो काम सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद पूरे 1.5 दिन तक, यानी कि 29 की शाम तक, वहाँ पे एक स्टेटस डाल देंगे, वो फर्जी होगा, वो भी सब कुछ फर्जीवाड़ा होगा वहाँ पे। वो फर्जीवाड़े के नाम पे एक डाल दिया जाएगा स्टेटस, जो है आपका वर्क चेक हो रहा है, यानी कि QC चेकिंग। अब आप सोचोगे भाई चेक हो रहा है, इसका मतलब कुछ रियलिटी में चेक ही हो रहा है, कोई सच में चेक कर रहा होगा। बट यहाँ सोचने की बात एक आती है, अगर रियलिटी में कोई इतनी बड़ी कंपनी से आप काम ले रहे हो, तो वहाँ कोई आपको रीचेक करेगा क्यों, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर रीचेक करने वाला अलग पैसे ले रहा है, तो जो रीचेक कर रहा है वही ना फॉर्म कर दे, हमारी ज़रूरत ही क्या है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये लोग क्या करेंगे, या तो जैसे आप काम ना कंप्लीट कर पाएँ, तो उसके बिहाफ में आपको परेशान किया जाएगा कि आपने काम इतने दिन में कंप्लीट नहीं कर पाया, और ये रहा आपका एग्रीमेंट, जो कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है। और अब जो आ रहे हैं ना आजकल के नए फ्रॉड, उसमें क्या करेंगे, वो एग्रीमेंट आपको खुद करवाएंगे, जैसा मेरे संग करवाया था। उसने एग्रीमेंट के नाम पे मुझे बताया था, बट ये नहीं बताया था कि एग्रीमेंट में ये फलान ढिमकान होता है। तो मैं थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के बारे में जानता था, तो मुझे पता था कि एक अटैच्ड फ़ोटो होती है एग्रीमेंट के लिए, और अपने खुद के जो ओरिजिनल सिग्नेचर होते हैं विद पेन, वो होते हैं, कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरा काम वो डाल दिया QC स्टेटस फेल्ड, यानी कि मेरी जो एक्यूरेसी थी वो उन्होंने फेल्ड शो करा दी। अब उसके बाद क्या होता है, 2 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे था। ये लोग बहुत शातिर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये बिल्कुल माइंड गेम्स खेलते हैं आपसे। आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे कि नहीं यार, ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता, ये नहीं है, हकीकत में ऐसा कुछ होगा, ये जो भी है वगैरह वगैरह, आपको लगेगा कि नहीं मैं फंस गया। तो मंडे की मॉर्निंग में 10 बजे, एक्यूरेट 10 का टाइम होगा, 10 से 1-2 मिनट ऊपर नीचे होगा, मेरे पास एक कॉल आई। अब ये लोग क्या करते हैं, एक फ़र्जी वकील पकड़ते हैं। तो वो फ़र्जी वकील जो है, ट्रू कॉलर पर भी उसके नाम के आगे एडवोकेट लिखा आ रहा था, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको अभी डाल कर सुना दूंगा। तो वो मुझसे बोलता है ये, हेलो हेलो प्रिंस महेश्वरी। हाँ जी, कौन? यस, माई सेल्फ एडवोकेट रुपेश शेषवालिया, मैं बेंगलुरु कोर्ट से बात कर रहा हूँ, चैम्बर नंबर K28 से। जी बताइए।
या प्रिंस महेश्वरी जी, मेरे पास एक डिटेल आई हुई है अंडर सेक्शन 72 का एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। आपने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ था वेस्टर्न सर्विसेज कंपनी से, जो आपको 5 डेज के अंदर 450 फॉर्म फुलफिल करने थे। जी यस, जो काम आपको दिया गया था वो आपने कंप्लीट तो किया था, बट वर्क में आपकी 80% एक्यूरेसी नहीं आई थी, जिसके लिए आपको लेटर ऑफ डिमांड भेजा गया था आपकी मेल आईडी पे। आपने चेक किया? जी नहीं सर। कि आप कंपनी से कंसल्ट कर लीजिए। आज अंडर सेक्शन 72 की लीगल नोटिस डिस्पैच हो रही है, पुलिस वाले वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। अब ये सब उसने मुझे बोला, तब भी मेरे दिमाग की घंटी बजी कि कोई वकील लास्ट में थैंक यू क्यों बोलेगा। मैं कहा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो देखा जाएगा, तू क्या लीगल एक्शन लेगा, जो भी लीगल एक्शन ले वो देख लेंगे। अब इतना जब काम आपका हो जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, एक कंपनी का पर्सन आपको कॉल करेगा, वो आपको कॉल करने के बाद बोलेगा कि आपका जो है ऐसे ऐसे हम लोग एग्रीमेंट के थ्रू जो बात हुई थी वो हमारी आपकी बात नहीं हो पाई है, ये वो फलाना ठिकाना, आप काम नहीं कर पाए हैं, तो आपको कंपनी में इतना पे करना पड़ेगा, जो कि हमारी आपकी पहले बात हुई थी, आपको इतना पे करना पड़ेगा, तो नहीं तो आपके अगेंस्ट एक लीगल जो है नोटिस आएगा और पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये होगा वो होगा। नहीं वो बातें बना देगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक सब कुछ हो जाएगा, डरना मत। मेरे पास आया, मेरे जो सिटी के एसएचओ हैं वो जान पहचान के थे, तो मैंने उनसे पहले बात कराई कॉल पे, बाई कॉल मैंने कॉन्फ्रेंस लेके बात कराई। तो उन्होंने कह दिया कि अगर इसने कोई गलती करी है तो आप मेरे थाने में आओ, थाने में आके मैं आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी रिपोर्ट भी लूँगा, ठीक। वहाँ कॉल कट हो गया। अब थोड़ी देर बाद किसी और नंबर से मेरे पास कॉल आया, यही सब फालतूगिरी की बात करने के लिए। मैंने एक काम करें, आप मुझे लीगल जो बिल होता है वो सेंड करें, और जो लीगल मतलब प्रॉपर अपना जो जीएसटी बीएसटी नंबर जो भी है वो सब कुछ सेंड करें, और मुझे पूरा कंपनी का वेरीफाई करवाएं, तो मैं आपको पे कर दूंगा। देन उसने मुझे व्हाट्सएप पे नोटिस की एक कॉपी भेजी कि ये आपका नोटिस है जो कि आने वाला, ये आपका लीगल नोटिस है, ये आपका लास्ट चांस है कंपनी में बात करने का, वो ये है, ठीक। इतना देखने के बाद मेरे जो जानने वाले एसएचओ थे उन्होंने कहा कि आप साइबर क्राइम पे इनकी कंप्लेंट कर दो। देन आफ्टर क्या हुआ, मैंने उनकी कंप्लेंट कर दी, साइबर क्राइम पे कर दी, ठीक। उसके बाद मेरे पास उसका कॉल आया और वो मुझसे फालतू की बकवास करने लगा कि तुमको पे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो मतलब बहुत आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे। बट डरने की ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ फर्जी होता है, ओवरऑल जो भी होगा सब कुछ फर्जी, वकील से लेके लीगल वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सब कुछ फर्जी। अब ये वीडियो इतना लेट बना के डालने का मेरा जो मोटिव है, मेरा पर्पस है, तो डरने का कोई बात नहीं है, खूब मौज करो। और भाई सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं पूरी, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी मेरा व्यूअर है या मेरा कोई जानने वाला है वो इस फ्रॉड में अगर फंसे तो वो उसको कैसे टैकल करेगा, क्योंकि ये माइंड डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं, ये आपको बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। तो अब मैटर क्या होगा, ये आपको फिर चूतिया बनाएंगे, आपको इनका चूतिया बनाना है, आपको चूतिया नहीं बनना है। और जब ये चूतिया आप इनका बनाना शुरू कर दोगे ना, एक दिन ये खुद बंद हो जाएंगे, खुद ये स्कैम ख़त्म हो जाएगा। तो इस स्कैम में फंसने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास ज़िंदगी जियो, कोई अच्छी नौकरी करो। और अगर फ्रीलांसिंग का काम करना है तो अपवर्क पे जाके देखो भाई, जेन्युइन साइट्स होती हैं उस पर देखो, जिनके आगे ये ऐड का फीचर आता है वो कतई मत देखो, वो सब फर्जी है, सब फर्जीवाड़ा है, सब फ्रॉड है। तो आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की जानकारी वाली कुछ कुकिंग और कुछ डेली लाइफ की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई 158 है, कम से कम बन के तो करवा दो जो मैं मोटो ब्लॉग डाल दूँ। एक सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़। जो है देखना चाहता था कि क्या लीगल सच में कुछ होता है, मेरे पास कोई लीगल नोटिस आएगा या नहीं आएगा, और रियलिटी में मेरे पास अभी तक कोई भी लीगल नोटिस नहीं आया है, ठीक है। इसलिए मैं इतने दिनों बाद ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद कंफर्मेशन हो चुका है कि ये सब कुछ फर्जी है, ऑल द थिंग्स आर फ्रॉड, स्कैम।
बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस चोर के काम है हम पे। ठीक है, ये सब कुछ स्कैम है। उसके बाद जब मेरे पास कॉल आया, मैंने उसको बहुत गालियाँ दी। आप भी देना, मेरी तरफ से देना। अगर कभी बाई चांस इस फ्रॉड में फंसो या फिर कोई ऐसी कॉल आए, उससे सब कुछ हामी भरवा लेना, एग्रीमेंट करवा लेना। आधार पैन मत देना और कोई डॉक्यूमेंट दे देना, 10-12 की मार्कशीट वगैरह ये सब नहीं, मतलब डीएल वगैरह कुछ हो वो देना। उसको बातों में उलझाना, काम में घुमाना, उसके बाद फिर उनसे मज़े लेना। इनको रोकने का बस यही एक तरीका है, इनसे डरना नहीं है, इनसे मज़े लेने हैं। और सीरियसली बता रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास साइबर क्राइम वालों का कॉल आया था। उन्होंने भी मुझसे बोला था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ फर्जी होता है, वो रियल कुछ नहीं होता है, ना कोई वेरिफिकेशन आएगा आपके पास, ये सब कुछ ऐसे ही है, दिखावे का है। तो अगर इसमें आप डर गए, मतलब दी एंड। जो डर गया समझो मर गया।